हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम जहांगीर। स्टडी विद डॉक्टर श्याम जहांगीर प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मेरे कुछ दोस्तों ने या बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा कि बुक का रिव्यू डालिए। अभी रिसेंटली जो है कम से कम 50 से 60 बच्चों के जो मैसेज आ गए कि आप जो है बुक का रिव्यू कीजिए। तो इसी उसके रेस्पॉन्स में मैंने एक जो है पीडीएफ बनाई है। आपके जो बुक है उसके अलग अलग चैप्टर्स की, उसके कुछ जो है पेजेस में यहाँ आपको बताऊंगा। ये जो है आपकी बुक का फ्रंट पेज है। आप देखेंगे कि संजीव प्रकाशन जो राजस्थान का ही नहीं उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है माना हुआ पब्लिकेशन है, और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दुनिया में संजीव बुक की जो संजीव प्रकाशन की जो पुस्तकें है बहुत ही ज्यादा जो है स्टैंडर्ड की बुक्स है। उसमें से एक बुक, अब आप कहोगे सर आप अपनी बुक को तो अच्छा बताओगे ही, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं कि तटस्थ होकर व्याख्या कर सकते हैं चीजों की। कोई कमी है तो उसे दूर कर सकते हैं, आपके सुझाव होंगे उसे भी माना जाता है ना। तो कोई उस वैसे तरीके से नहीं है कि अपनी किताब है इसलिए बढ़ाई की जा रही है, नो। बहुत सारे बच्चों के रेस्पॉन्स है। आज आप खुद देखिए कि कंटेंट के स्तर पर आपको थोड़े से पेजेस में क्या क्या उपलब्ध करा दिया गया है। इवन ये आरएस प्री, इस बार आरएस मेंस में भी देखिए, मैंने लिखा तो इसको आरएस प्री के लिए है, लेकिन आरएस मेंस में भी आप देखेंगे कि आरएस मेंस में भी 85% इस बार इस बुक ने कवर किया। आप सोचिए, इसका मतलब कंटेंट तो अच्छा ही है ना। फिर आप देखें एसआई में एलडीसी का एग्जाम हुआ तो 43 में से 39 क्वेश्चन आए। ऐसे ही दूसरे सीटी के पेपर्स में भी अभी देखिएगा आप, बहुत अच्छा हो सकता है इसका रेस्पॉन्स हो। बहुत सारे एग्जाम में, छोटे एग्जाम जो हुए हैं उनमें भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। तो ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, लेकिन मुख्य जो इसका लिखने का उद्देश्य था मेरा, वो एसआई और आरएस था। ठीक है ना भाई। तो आप ध्यान रखिए, ये आपका बुक का पहला पेज है, आप ध्यान रखिएगा। ये हमारे मित्र हैं शुभम वशिष्ठ सर, जो मेरे साथी रहे इस जर्नी में, और संजीव प्रकाशन से हमने इसको पब्लिश करवाया है। ठीक है, आगे देखें। यहां पर कुछ इसके बारे में जानकारी है कि किस तरह की चीजें इसमें दी हुई, कि सारगर्भित पाठ्य सामग्री है, विश्वसनीय स्रोतों से तथ्यों का संकलन है, आपकी एनसीईआरटी, आरबीएससी या दूसरी भी बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है। क्योंकि अब जैसे मेरा जो अनुभव है वो पीएचडी तक का है, तो मेरे पास और भी बहुत सोर्स थे जिनकी जहां से हम मैटर ले सकते थे। मैंने 70 से 80 बुक्स का अध्ययन किया था इस बुक को लिखने से पहले, तो हम लोगों ने बहुत जगह से इसमें मैटर लिया है ना। आगे देखिए, प्रत्येक अध्याय में स्मरणीय तथ्यों का भी समावेश है। एक बार आप जब पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद चीजों को रिवाइज कैसे करें उसका भी एक साइंटिफिक मैनर में आपको है स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी समावेश है दोस्तों, जो आपको इस बात के लिए तैयार करेगा कि आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन पढ़ा हुआ कितना याद है, क्या हम उस चीज को सोल्व कर पा रहे हैं, उसकी भी जो है आप लिटमस टेस्ट बोलिए इसे, आप उसकी भी परीक्षा कर सकते हैं खुद से ही। ठीक है, आगे देख, संपूर्ण पाठ्य सामग्री वर्तमान परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो जितने भी ये बड़े एग्जाम, छोटे एग्जाम, सबका हमने सिलेबस साथ में रखा था, और उस तरह से कंबाइंड दिया कि बच्चों को बार बार हर पेपर के लिए हर बार बुक नहीं लेनी पड़े, है ना। ये सोच के लिखी गई बुक है। तो आगे देखें आप, यहां पर देखिए मार्केट में इस पे जो प्रिंट रेट है 500 रुपए है, लेकिन बहुत बार बच्चे कह रहे थे कि सर आप रेट नहीं बता रहे हो, ऐसा क्या है छुपाने का। देखो, छुपाने का कुछ नहीं है। इसकी जो रेट है ना दोस्तों, आपको 200 के आसपास, 180 से 200 रुपए के बीच ये बुक मिल जाएगी किसी भी बुक स्टॉल पे, है ना। कोई इससे ज्यादा लेता तो आप उन्हें बताइए कि दूसरे तो इतना दे रहे हैं, 170, 180, 190, 200 इस रेंज में मिल जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऑनलाइन यदि कोई बुक किसी जैसे पायल बुक सेंटर से आप ऑनलाइन करते हैं, जहां पे मेरी बुक्स मिलती है, वो आपका जो ऑनलाइन भेजने का खर्चा आपसे अलग से ले सकते हैं, तो उसमें कोई नाजायज बात नहीं है दोस्तों, है ना। तो पैसा कम ही है, जितना मैटर दिया जा रहा है उसके हिसाब से तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा एक बार जब आप उसे पढ़ने लगेंगे। क्योंकि किसी भी बच्चे ने, हालांकि बच्चों ने ये कहा कि सर आप इसमें और चीजें करिए, दूसरे और टॉपिक जोड़िए, इतना अच्छा उनको लगा कि हम दूसरे टॉपिक भी देंगे तो उन्हें और बेटर लगेगा, है ना। तो ऐसे रेस्पॉन्स आए हमारे पास। आगे देखें, यहां पर आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में कौन कौन से जो है चैप्टर दिए हुए हैं। आप देखिए, पहला है मात्रक व मापन, दूसरा है बल, गति व गति के नियम, तीसरा है कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा, चौथा है आपका गुरुत्वाकर्षण, पांचवा है ठोस एवं द्रव्यों के यांत्रिक गुण, उष्मा, ताप तथा उष्मा गतिकी, फिर ऑप्टिक्स है दोस्तों, प्रकाशिकी है, स्थिर वैद्युतिकी तथा विद्युत धाराएं उसके प्रभाव है, चुंबक तो विद्युत चुंबक तो ध्वनि और तरंगे हैं, नाभिकीय भौतिकी को अलग से एक चैप्टर के रूप में कंसीडर किया गया है। फिर मैंने अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी कुछ चीजें लिखी है,
और दैनिक जीवन में भौतिकी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ रखा गया है, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो। तो बहुत सारे चैप्टर है। भौतिक विज्ञान में आप देखिए 12 चैप्टर में सारी जानकारी दी गई है, और यहाँ पर डायग्राम आप देखेंगे ना, जैसे ऑप्टिक्स में तो हाथ से बने हुए डायग्राम होंगे, बहुत सारी चीजें जो इतने सरल होंगे, समझने में आसान, एग्जाम में कभी आपको बनाने पड़े तो उसके लिए भी आपकी जो है इनर साइड जो है वो खुलेगी। अगला देखें, आप यहां देखेंगे कि रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान में द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, मैटर और जो उसके स्टेजेस होते हैं, वो तत्व, यौगिक, मिश्रण और विलयन, हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है दोस्तों, है ना। फिर अणु, परमाणु और परमाणु संरचना, इसमें जितने भी मॉडल हैं उनकी कमियां भी दी गई है दोस्तों। इसके अलावा जितनी भी परीक्षा उपयोगी जानकारी है, आप किसी की भी उसमें कमी नहीं पाएंगे। फिर देखिए रसायन आबंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, ठीक है भाई, अम्ल, क्षार एवं लवण, पीएच और बफर की अवधारणा, एक एक चीज है दोस्तों, ठीक है। फिर विद्युत रसायन है, तत्वों का वर्गीकरण है, धातुएं हैं, धातु क्रम है, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक यौगिक है, और ईंधन, दहन और ज्वाला। अब देखिए आपके रसायन विज्ञान में 11 चैप्टर जो है दिए गए हैं दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में, समझना आसान होगा, कंटेंट बहुत एनरिच है, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ। फिर आप जीव विज्ञान में देखिए जैविक समुदाय का वर्गीकरण दिया गया है। फिर आप देखेंगे विकास के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, टिश्यूज के बारे में, उत्तक के बारे में। फिर आप देखिए कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, कंकाल प्रणाली, पाचन एवं अवशोषण, श्वसन एवं गैसों का आदान प्रदान, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, मानव परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिकीय नियंत्रण तथा समन्वय, ठीक है भाई, जीवों में जनन, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, आहार एवं पोषण, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी, पादपों की आकार की एवं शारीरिकी, पादपों में खनिज पोषण, पादप वृद्धि हार्मोन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है, ड्रग और एल्कोहल, औषधीय पादप एवं जैविक खेती। आप देखिए दोस्तों कितने हो गए, 21 जो है टॉपिक है, और चैप्टर के रूप में उनको कंसीडर किया गया इस बुक में। एक एक को इन डेप्थ और शानदार तरीके से ब्रीफ याद करने के हिसाब से जहां जरूरी था टेबुलर फॉर्म में भी दिया गया है, और उनके अंदर की बातों को भी कहीं कहीं खोल खोल के बताया गया है कि ये भी पूछा जाए तो आप ऐसे तैयार कर सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी जो है उसमें 6 चैप्टर है दोस्तों। पहला है आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। फिर आप देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, उसके बाद कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, उसके बाद कंप्यूटर का अलग से मैंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बनाने का प्रयास किया, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है वो अब बहुत सारा बदल गया है, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत नई चीजें आ गई है, तो उसको अलग चैप्टर दिया गया। फिर नैनो टेक्नोलॉजी और जियो प्रौद्योगिकी, है ना। यहां पर आरएस मेंस को लेकर जो नवीन टेक्नोलॉजीज है वो यहां नहीं दी, क्योंकि ये आरएस प्री को लेकर लिखी थी। अब जो मेरी नई बुक आएगी आरएस मेंस को लेकर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार हो गई है बुक, बहुत जल्दी जो है उपलब्ध होगी। आपका जो मेंस आएगा उससे पहले तो आई जाएगी, ठीक है ना। तब आप देखिएगा वो एक एक चीज आपको बहुत ही शानदार तरीके से उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास है, बहुत मेहनत करने का प्रयास हो रहा है, बहुत मेहनत की भी जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, इतने सारे चैप्टर हो गए आपके। आप देखिए कि यदि हम देखें कि 12 जो है 12 चैप्टर आपके हैं फिजिक्स के, 11 केमिस्ट्री के हैं, 21 बायोलॉजी के हैं, और 6 जो है आपके हो गए टेक्नोलॉजी के। तो चैप्टर देखिए कितने हो गए, 12 और 11 कितने हो गए भाई, 23, 23 और 21 कितने हो गए आपका 44, और 6 लगभग 50 चैप्टर में दोस्तों सारी जानकारियां आपको दी गई है। तो अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जो है ये बुक है। फिर देखिए यहां कुछ चीजें मैं दिखा रहा हूं आपको, जैसे भारहीनता को लेके कंटेंट, प्लाइन वेग को लेके, फिर केपलर के ग्रहों के नियम किस तरह आपको पढ़ने हैं, कितनी इन्फो। अब जब केपलर का नियम आया ना एग्जाम में, आरएस मेंस में आया कि नहीं आया, अब देखिए यहां से उठाना था सीधा सीधा, है ना। अब ऐसी चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर आप देखिए दूसरी जानकारियां भी दी गई है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक एवं गुरुत्वीय त्वरण में अंतर। ये देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में अंतर भी अलग से बताया गया। इसका मकसद एक ही था कि आरएस मेंस में यदि ये चीजें आ जाए, हालांकि आरएस मेंस के लिए लिखी नहीं बुक, लेकिन बुक का कंटेंट बहुत शानदार है, इसलिए ये जो चीजें इसमें दी गई है सारी, ठीक है। आगे देखें, यहां पर जो है ठोस एवं द्रव्यों का यांत्रिक जो गुण है उसके बारे में आपको देखिए, द्रव्य क्या होते हैं, उनके किस किस प्रकार के होते हैं, इनका क्या मीनिंग है, फिर प्रत्यास्थता का क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है।
आगे भी वायुमंडलीय दाब के बारे में सारी जानकारी है, पहाड़ों पर ऊपर जाने पे क्या होता है, वायुयान में फाउंटेन पेन, यानी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ लाइफ जो है ना, हमारे सराउंडिंग का जो जीवन है उसका साइंस भी इसमें पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका बायोसी और बायोसी फोर्स, ठीक है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये कुछ पेजेज हैं उसमें से फोटो लेके आए हैं, है ना। वस्तुओं का रंग वर्ण त्रिभुज क्या होता है, फिर ये वर्ण त्रिभुज के बारे में बताया गया, रंगों को 3 भागों में प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग, ये भी बताया गया है। ये ट्रायंगल हो गया, फिर कैसे कैसे किसके कॉम्बिनेशन से कौन सा रंग बनेगा वो बताया गया है। फिर आप यहाँ देखिए कि प्रकाश का जो विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताया गया है। इंद्रधनुष के बारे में एक एक जानकारी दी है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, यूपीएससी ने कई दफा क्वेश्चन पूछे इससे, है ना। तो किसी भी समय आरपीएस से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है, अधीनस्थ बोर्ड भी पूछ सकता है, क्योंकि इंद्रधनुष एक ऐसी परिघटना है जो सामान्यतः देखी जाती है, तो उसके पीछे का साइंस देख पूछा जा सकता है। फिर लेंस सारे समझाए गए हैं। इधर पीएच वैल्यू देखें आप, पीएच वैल्यू से रिलेटेड विभिन्न पदार्थों के पीएच, दैनिक जीवन में पीएच, यहां से देखिए ये कीटों का डंक इस बार आया आरएस मेंस में, देखिए एक एक चीज मिलेगी आपको। ठीक है, फिर आप अम्लीय बफर, क्षारीय बफर, बफर के प्रकार, बफर क्या होते हैं ये भी, और फिर विभिन्न जो महत्वपूर्ण जो आपके कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, उनके अनुप्रयोग बहुत डिटेल में दिए गए हैं। निष्क्रिय गैसों के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है, इससे रिलेटेड मतलब जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था वो सारा लिखा गया और फिर हाईलाइट भी किया गया है, यानी बहुत जल्दी में यदि आप है तो भी ढंग से तैयारी करके जा सकते हैं। आगे देखिए, फिर एक जैसे रोग वाले में अनुवांशिक विकार सारे दिए गए हैं आपको, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड, टर्नर, क्राइडुचेट, एक एक चीज जो है उसकी व्याख्या, उसके लक्षण सब बताया गया है, हर बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से। फिर आप देखिए अनुवांशिक विकार और अनुवांशिक रोगों में अंतर बताया गया है, विभिन्न अनुवांशिक रोगों को अलग से जो म्यूटेशन की वजह से होता है वो भी बताए गए हैं। फिर आप देख सिकल सेल एनीमिया, आजकल जो है सिकल सेल एनीमिया जो है इसके बारे में बहुत चल रहा है ना, मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूं सिकल सेल एनीमिया पे, है ना। ये आदिवासियों में बड़ा प्रोमिनेंट देखा जा रहा है सिकल सेल एनीमिया रोग। 2047 में भारत जो है इसका पूर्ण उन्मूलन करने वाला है, ऐसा टारगेट है भारत सरकार का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है सब दिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हंटिंगटन रोग, थैलेसीमिया, एल्बिनिज्म, ठीक है ना। फिर हृदय संबंधी रोग मैंने अलग से बताया, परमाणु आपका प्रदूषण आधारित रोग जो है वो भी अलग से बताए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर कैंसर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर बताया गया है। फिर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी का इतिहास बताकर जो कुछ भी चीजें हैं, जब भारत की पूरी पटना सीरीज है, मिसाइलों का वर्गीकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं, मिसाइलों को नियंत्रण करने की क्या क्या प्रणालियां हो सकती है, बहुत ही सरल भाषा में यहाँ लिखा गया है। आगे आप देखेंगे कि देखिए मिसाइल प्रणालियों में ईंधन कैसे होते हैं, डिफेंसिव ऑफेंसिव मिसाइल क्या होती है, स्ट्रेटेजिक टेक्निकल वेपन क्या होते हैं, है ना, प्रक्षेपण के आधार पर बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें क्या होती है, ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण पथ भी बताया गया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल भी बताई गई है, आईसीबीएम, सुपर आईसीबीएम भी बताई गई है, क्रूज मिसाइलें बताई गई है ना। फिर आप देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में तो ये उपग्रह की विभिन्न कक्षाएं हैं, जैसे अति निम्न भू कक्षा भी जो है इसरो ने रिसेंटली बताई वो भी, है ना। इसमें अप्रैल मई 2024 तक का अद्यतन जानकारियां हैं, है ना, सारी जानकारियां इसमें दी गई है। आगे आप देखेंगे कि झुकाव कोण के आधार पर भी कौन सी कक्षाएं हो सकती है। भारत का रॉकेट कार्यक्रम पूरा जो है विशेष तरीके से बनाया गया है, देखिए पहले प्रारंभिक चरण, प्रयोग का चरण, उपयोगिता का चरण, विशेषता का चरण, हर चीज को बताया गया, किस में कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बने, है ना, वो सारा बताया गया है। तो बड़ा ही जो है परिमार्जित तरीके से अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए जो कुछ भी अनुभव था उस सारा जो है उसमें डाला गया है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर भारत की चंद्रयान श्रृंखला पूरी बताई गई। आदित्य L1 देखिए, आदित्य L1 आया 5 नंबर में आपका आरएस मेंस में, यहां दिया हुआ है, ठीक है भाई। सारी मतलब इसमें जितनी चीजें हैं मेंस वाला 85% कवर हुआ, मैंने देखा, मैंने एक बुक में ऐसे हाईलाइट कर रखा है उसको, तो मैं किसी दिन वो वीडियो भी लेके आऊंगा जब आरएस मेंस की चीजें भी आपको बता के जाऊंगा। मैं एलडीसी में भी 39 क्वेश्चन कहां से आए वो भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप देखिएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन फिर भी अपन प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आगे देखें आप, अब ये हार्डवेयर के प्रकार, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मॉनिटर के विभिन्न प्रकार, प्रिंटर के विभिन्न प्रकार, ठीक है। आपका रैम कितने टाइप की होती है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, है ना, ये सारा इसमें दिया गया है।
फिर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड, आईओएस, सिम्बियन, आपके मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर है, किसकी क्या विशेषता है, वो सारा यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये हमारा अंतिम पेज है बुक का। मेरा छोटा सा मेरा परिचय है, इधर हमारे द ग्रेट शुभम सर, हमारे खास मित्र, उनका भी परिचय है। तो दोस्तों ये हमारी बुक के बारे में ब्रीफ जानकारी थी। ऑन डिमांड आप ही ने कहा तो मैंने बना दिया दोस्तों, आप परखिए, देखिए, और हमें आपके सुझाव तो बड़े जो है मैं बहुत महत्व देता हूं। यदि मेरे पास बच्चे थोड़ा मैसेज भी करते हैं तो मैं इमीडिएटली जो है रेस्पॉन्स देने की कोशिश रहती है मेरी हमेशा। कभी भी बच्चों को मैंने अवॉइड नहीं किया, ना ही मैं करना चाहता हूं। ठीक है, और यदि मैं उपलब्ध भी नहीं हूं तो टीम को बोलता हूं कि आप जो है तत्काल जवाब दीजिए, तो आपको रेस्पॉन्स तत्काल आते हैं। कोई लिंक भी आप मांगते हैं तत्काल आपको मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।